अब बिताओ जिंदगी के टेंशन फ्री कुछ खास पल। आइए स्प्रिंग वैली नेचर पार्क में नाइट स्टे की उत्तम व्यवस्था के साथ। केलबद जठाम खोरा रोड, तहसील सावनेर। हाल ही में आगरा में हुई खुशी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिस एंड मिसेज यूनिवर्स सीजन 3 प्रतियोगिता से मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतकर नागपुर की प्रवीणा दाढ़े ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज मीडिया के साथ बात करते हुए प्रवीणा दाढ़े ने बताया कि वह कैसे एक गृहिणी से मिसेस यूनिवर्स तक का सफर तय किया। तो आइए बात करते हैं नागपुर का नाम रोशन करने वाली एक गृहिणी जो आज एक चमकते सितारे से कम नहीं है। 2022 मिसेस यूनिवर्स प्रवीणा दाढ़े से हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। सबसे पहले मैं आप सभी को मराठी नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरी जो आगरा की जर्नी थी वो सबसे बेस्ट रही, क्योंकि मैंने इसके पहले भी मिसेस नागपुर और मिसेस सुपर मॉडल की विनर रही। तो मेरे लिए आसान था कि मैं आगे शो कैसे करना है, क्या करना है, उतना मुझे तो आइडिया था। लेकिन इसके पहले भी मैंने एक शो किया था मिसेस सेंट्रल इंडिया का 2021 में। तो उस टाइम मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, क्योंकि मेरा इंट्रो खराब हो गया था। इंट्रो खराब होने के कारण कॉन्फिडेंस तो लूज होता ही है। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपन और दूसरा शो करें। 13 मार्च को आगरा का शो था और मैंने सर को बोला, जो ऑर्गेनाइजर है हमारे रौनक सोलंकी करके, उन्होंने बोला कि मैम आप वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके आ सकते हो। तो मैंने वैसे ही 8 तारीख को, जैसे कि आप सोचो कि 13 तारीख को शो है और मैं 8 तारीख को सर को बोले कि सर मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके आ सकती हूँ क्या। तो सर ने बोला ठीक है मैम आप आ जाओ, क्योंकि आप एक विनर हो, नागपुर की विनर हो, तो हमारे शो में आ रहे तो हमारे लिए भी बड़ी बात है। उसके बाद 10 तारीख को मैं आगरा के लिए निकली। हम लोग 2 फ्रेंड्स थे, यहाँ से गए। तो 11 को हम लोग आगरा में पहुंचे। सर ने हमारा वहीं पे अच्छा स्वागत किया। फिर दूसरे दिन हमको ग्रूमिंग के लिए बुलाया गया। सुबह उठते ही सबको बताया गया कि ग्रूमिंग के लिए आप रेडी हो जाओ। हम लोग ग्रूमिंग के लिए रेडी हुए। 2 दिन हमारी ग्रूमिंग चली। उसके बाद ग्रूमिंग के बाद हमने सोचा कि चल सब फ्रेंड्स मिलके बात करते हैं। तो बात करने के बाद हमको ये पता चला, जहाँ लोग लखनऊ से आए थे, पंजाब से आए थे, झारखंड से आए थे, रांची से आए थे, दिल्ली, नोएडा, इस सभी जगह से लोग आए थे। इवन नागपुर की भी लेडीज थी, अकोला की लेडीज थी, पूना की थी, बॉम्बे की थी, इस टाइप की सभी लेडीज वहां पे आई थी। लेकिन सब तो फ्रेंड्स बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा एक इश्यू मैं बताऊंगी आपको कि फ्रेंड्स तो बनती है, लेकिन कंपटीशन है। कंपटीशन में तो सबकी, यानी कि हार जीत तो सबकी लगी रहती, फिर भी अपन जीतने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, सभी करते हैं। तो एक फ्रेंड मुझे ऐसी मिली जो डॉक्टर थी। उन्होंने मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट करने की कोशिश की। मैम आप तो हाउसवाइफ हो और आप कैसे शो में आई हो, ये बताओ करके। तो मैंने बोला अगर मन में विश्वास रहा ना तो अपन कहीं पे भी कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ हाउसवाइफ है, घर में बैठ के रहेंगे, ऐसा वाला कुछ भी नहीं रहता, वो भी आगे बढ़ती है। अपने परिवार को लेके जब जाती है ना, तब उनका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रहता है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद हमारा शो का टाइमिंग हुआ, सबका यानी कि फर्स्ट राउंड चालू हो गया। सबको बेस्ट ऑफ लक तो सबने दे दिया था, लेकिन फिर भी मन में रहता है ना कि अपन यहाँ से जीत के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो सबके मन में यही डर था, मेरे भी मन में यही डर था। एक विनर होके भी, जब एक मिसेस नागपुर, मिसेस सुपर मॉडल होने के बाद भी मेरे मन में भी वही डर था जो सबके मन में रहता है। ऐसा नहीं कि इंजीनियर, डॉक्टर, इनको सब कुछ आता है, सब पढ़े लिखे हैं तो उनको डर नहीं रहता। सच में सबको डर रहता है कि अगर अपन शो में जा रहे हैं, अपने को इंट्रो देना है, अपने को क्वेश्चन आंसर राउंड देना है, तो अपन कैसे आगे जाएंगे। मेरे अभी यही हाल था। फर्स्ट राउंड हमारा जब हुआ, दुल्हन राउंड हुआ। दुल्हन राउंड में उन्होंने हमको इंट्रो करा दिया। इंट्रो मेरा
बहुत अच्छा गया इंट्रो का। मुझे जितना ये था कॉन्फिडेंस था कि मैं अपना इंट्रो सच में अच्छा दे पाऊंगी, तो वहाँ इंट्रो अच्छा हुआ। सेकंड राउंड हमारा कैजुअल राउंड हुआ, जो आप पहन सकते हो, जैसे आप अपना राउंड पूरा कर सकते हो अपनी तरीके से। तो हमारा एक राउंड पूरा हुआ। उसके बाद हमारा जब थर्ड राउंड हुआ वो क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ। सबके मन में रहता है क्वेश्चन क्या पूछेंगे करके, सबका एक एक का सबका वो राउंड चलता गया। मुझे जब आगे बुलाया गया तो डर, सच में डर था मन में कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन उन्होंने जो भी मेरा यानी कि हम लोगों के इसमें क्वेश्चन आंसर राउंड सामाजिक सांस्कृतिक इसमें नहीं होता। आप ऑल ओवर कैसे हो, जैसे आपका कैसे चलने का तरीका, आपका दिखने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है। सो हमारा राउंड हुआ, क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ। तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि आप फिटनेस के बारे में क्या कहते हो, आप फिटनेस के बारे में हमें बताइए। और आप जो भी फिटनेस अभी दिख रहा है आपके इसमें, आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा, तो वो कैसे आपने डेवलप किया करके। तो आंसर मेरे लिए सच में बहुत इजी था, क्योंकि मैं फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा ये रहती, एक्टिव रहती। नहीं, मुझे फिटनेस में बहुत ज़्यादा ये रहता कि नहीं यार, अपना फिटनेस ही अपना सब कुछ है। हो गया। तो मैंने यही बोला कि आज मैं यहाँ से अगर जीत के जाऊंगी तो सबसे पहले एक शो ऑर्गेनाइज करूंगी और समाज के लिए करूंगी, क्योंकि समाज अपना ऐसा रहता है, जब अपन आगे जीत के जाते हैं ना, तब वो अपने को बोलते हैं कि ये क्या है, कि ऐसे फैशन शो में कैसे हमारी बहू बेटियां जाएंगी। तो उनका जो नजरिया देखने का, वो नजरिया मेरे को बदलना था। तो मैंने वो सब नजरिया बदलने का सोचा, और वो हुआ भी था। क्योंकि इसके पहले मैंने एक शो भी किया था, मिस्टर एंड मिसेस बारी करके, एक बारी समाज का जो शो सुपर डुपर हिट रहा। तो इसके कारण मुझे वो भी ये नहीं था कि मैं शो कैसे करूंगी करके, शो ऑर्गेनाइज कैसे करूंगी करके। तो मैंने वही बोला जो मेरे मन में था कि मैं इसके बाद अगर मैं यहाँ से जीत के जाती हूँ तो मैं शो ऑर्गेनाइज करूंगी। और एक कोरियोग्राफी तो हूँ, एक कोरियोग्राफर तो मैं हूँ ही, और ऑल लेडीज के लिए एक जो बोलते कि नहीं मैम, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, मेरे को तो ये चलना वलना तो बिल्कुल भी आता नहीं है। तो मैंने उनको वही बोला, जो हाउस वाइफ है उनको आगे लेके जाऊंगी और अपने समाज को भी लेके जाऊंगी। क्योंकि हर एक इसमें महिला जो रहती है वो आगे आने से डरती है। और खासकर तो मेरे को लगता है हाउस वाइफ अपने घर को संभालू या बाहर की फैशन संभालू, ऐसे वाले बात करते हैं। तो ये राउंड मेरे लिए सबसे अच्छा रहा, फिटनेस का रहा अच्छा। क्या करना है ये भी मैंने बताया। उसके बाद सब होने के बाद अनाउंस होता है, जिसका सबको डर रहता है। तो डर तो था ही कि मैंने तो आंसर फिटनेस के बारे में अच्छा दिया, आगे क्या करना है ये भी मैंने बता दिया। सबने अपने अपने तरीके से आंसर दिया। सब आया, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड रनर अप, फिर फर्स्ट रनर अप, उसके बाद विनर का नाम अनाउंस हुआ। मैं तो सबसे पीछे थी, क्योंकि मेरे को पता था मिसेस यूनिवर्स तो अपने को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अपन मिसेस नागपुरी ठीक है ऐसे लग रहा था। लेकिन जब अनाउंस हुआ कि नंबर 6, जब नंबर 6 का नाम आया तो मैंने देखा सच में मेरा ही जो नंबर है ना 6, तो देखा तो सच में मेरा ही नंबर था। और मैं एज अ मिसेस यूनिवर्स का ताज मुझे पहनाया गया। मैं इतनी हैप्पी थी। लेकिन मेरे घर के लोग वहाँ पे थे नहीं, मेरी जो फोटोज निकालने वाले थे वो भी कोई नहीं था। और मेरा जो सेल था वो मैंने किसी और के पास दे दिया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन मेरे फोटो खींच रहा है या नहीं। तो एक सबसे बड़ी बात तो मैं यही बताऊंगी कि सबसे पहले दिमाग में आया, मेरे क्राउन तो पहना रहे थे लेकिन दिमाग में आया अपने घर के लोग होते तो कितना अच्छा होता। ये सब देख के मुझे वही रोना आया कि अरे अपने घर के लोग होते तो अपना एक फोटो तो भी निकालते। लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट ने, जिसने मेरा मेकअप किया था, उसने वही से एकदम से मुझे देखा और बोला कि ऐसे करके उन्होंने बोला, तो मैं समझ गई कि मेरे फोटो निकल रहे हैं। तो तभी इतनी अच्छी, यानी कि पहले तो रोना आया था, लेकिन उसके बाद उसका चेहरा भी देख के मुझे स्माइल आई कि है यार मेरा फोटो कोई तो भी निकाल रहा है। तो ऐसे मेरा मिसेस यूनिवर्स का टाइटल मैंने जीता। कहीं ना कहीं बात आती है, आपके तरफ बच्चों की जिम्मेदारी थी, उसके बाद आप सोशल एक्टिविटीज में भी है,
सौंदर्य क्षेत्र में आना आपके लिए प्रेरणा स्थान कौन रहा, किसकी तरफ से आपको प्रेरणा मिली जिससे कारण आप सौंदर्य क्षेत्र में आए? सबसे पहले ये बताऊंगी कि घर का तो सब लेडीज को करना ही पड़ता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, कोई अदर इसमें भी होंगे इंजीनियर डॉक्टर ये भी होंगे तो भी उनको थोड़ा सा बहुत घर का करना ही पड़ता है। और सौंदर्य की बात कहे जाए तो मैंने अभी तक जो भी ये ब्यूटी पेजेंट देखे हैं तो मुझे वही स्लिम ट्रिम वाली बॉडी, और अपना भी एक सपना रहता कि ऐश्वर्या राय जैसे सुष्मिता सेन अभी जो हरनाज आई है कितनी सुंदर दिखती है, जैसे अपने फिटनेस को कैसे वो डेवलप करती है ऐसे मुझे लगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि जब मैं मिसेस यूनिवर्स बनूंगी तो एक फिटनेस चाहिए मुझे, जो फिटनेस जो लोगों को दिखे कि मिसेस यूनिवर्स कैसी होती है। आज भी लोगों का ये देखने का तरीका है कि अपने को जब मिसेस यूनिवर्स को देखना है तो यार वो तो वैसे ही होनी चाहिए बिल्कुल जैसे ऐश्वर्या राय है और सुष्मिता सेन है। तो ये सब देख के अपने आप को मैंने वैसे ही बनाया जो ऐश्वर्या राय जैसे है, वैसे मैंने अपने आप को बॉडी या फिटनेस में एक्सपर्ट रही। मैम, जीरो से लेके आज मिसेस यूनिवर्स बनने तक आपकी फैमिली का, आपके परिवार का किस तरह से सहयोग और किस तरीके से प्रोत्साहन आपको मिला, उस बारे में थोड़ा सबसे पहले तो फैमिली की बात आती है तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि नहीं ये फैशन वैशन अपने इसमें नहीं है, अपन वहाँ का छोटे कपड़े पहन के जाएंगे, कैसे लोग मिलते हैं, क्या मिलते हैं, लोग कैसे रहते हैं, लोगों का देखने का नजरिया कैसे रहते हैं, ऐसे सोचते हैं। मेरे सास है, मेरे हस्बैंड एक अच्छे बिल्डर है तो उन्होंने भी सोचा कि ये छोटे कपड़े ये ऐसे संस्कृति, अपनी संस्कृति ने सबसे पहले तो अपने घर के लोग विरोध में रहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद देखा कि ये मिसेस नागपुर होने के बाद उनका देखने का नजरिया बदल गया और उन्होंने मेरा जो फैशन था जो मन में था कि कुछ अपन आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। सबसे पहले मेरी सासू माँ ने तो मुझे सच में एक बेटी की तरह बोला कि पहले तो नहीं बोला था, लेकिन उसके बाद जब मैं मिसेस नागपुर हुई तो बेटी की तरह उन्होंने बोला कि प्रवीणा तुम आगे जाओ, मैं हूँ ना घर में, आप ये मत सोचो कि मम्मी को कैसे मैं काम बताऊँ, मम्मी कैसे करेंगे सब कुछ। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से मुझे बेटी की तरह बोला कि हाँ तुम जा सकती हो, तुम्हारा अभी तो मिसेस नागपुर हुई हो तो तुमको लोग बुलाएंगे ही, तुमको आज जरूरी बुलाएंगे तो तुमको जाना ही पड़ेगा और यहाँ से तुम्हारी सीखोगे आगे जाने का रास्ता, आप कैसे लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, ये सब आप देखोगे। सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, आप बिंदास जाओ करके। रही हस्बैंड की बात, हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, क्योंकि एक जो बोलते कि हर बार कैसे अपन बोलते कि हस्बैंड अपने पीछे रहते हैं, यानी कि साथ में चलते हैं, पीछे रहते हैं कि अपनी बीवी कहाँ जा रही कैसे इसमें, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था कि एक अपनी जो बीवी है जो आगे जाएगी और अच्छा ही काम करेंगी। और तीसरी बात, मेरी छोटी सी गुड़िया, यानी कि मेरी अभी गुड़िया तो नहीं रही लेकिन 18 साल की हो गई है वो, तो उसने भी एक फ्रेंडली रिलेशन बनके मुझे साथ दिया। तो मेरे सभी घर के जो भी लोग हैं उनका सपोर्ट से ही मैं आगे हूँ। आज जब मिसेस यूनिवर्स बन चुकी है तो आप बाकी गृहिणियों को, बाकी महिलाओं को क्या एक संदेश देना चाहिए? मैं सभी महिलाओं को यही बताऊंगी कि घर के काम तो अपन सच में एक्सपर्ट है, घर के काम में सही में एक्सपर्ट है, लेकिन उस एक्सपर्ट में कहीं ना कहीं अपन अपनी जो खुद को यानी कि डेवलप करने के लिए थोड़ा सा, जैसे खाना ही बोलो, जैसे घर का बचा हुआ खाना वगैरह खा लेते अपन, ये काम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, अपने फिटनेस के तरफ ध्यान नहीं देते। तो मुझे वही लगता है कि एक हाउसवाइफ होके भी थोड़ा सा अपने फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब अपन 40 के हो जाते ना तब अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तैयार हो जाती है, जैसे कि अपना जो शरीर रहता है वो थका हुआ रहता है। तो मुझे ऐसे लगता कि अपने मन को कैसे एक सदृढ़ बना के रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपने फिटनेस पे थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए।